अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीएलडी का नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 30 है डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये मैंने बुक से ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ। हम चैप्टर नंबर 5 पे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, इसके अलावा हम किस तरह से एसओपी और पीओएस के सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को देखा था। इसी से में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स। अच्छा, अब इसमें हमने ना पहले बहुत से गेट्स पढ़े हुए हैं, जिन गेट्स में हमने और पढ़ा है, हमने एंड पढ़ा है, एक्सक्लूसिव और नैंड नॉर, बहुत सारे गेट्स हमने पढ़े हैं। इन तमाम गेट्स में जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, ये नैंड और नॉर गेट ये दो ऐसे गेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं। अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक नैंड गेट, एक ऐसा नैंड गेट जो कि बेसिकली नैंड गेट बनता कैसे है? दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से। और दो गेट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास एंड गेट और एक हमारे पास नॉर गेट। इन दो को जब हम कंबाइन एंड और नॉट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास तब क्या चीज़ बनती है? नैंड गेट बनता है। अब इस नैंड गेट को हम यूज़ करते हुए नॉट वाली वर्किंग भी कर सकते हैं, एंड वाली करते हैं और नॉर वाली वर्किंग भी कर सकते हैं। यानी हम एक ही गेट को यूज़ करते हुए 3 डिफरेंट वर्किंग्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर सिर्फ नैंड गेट अवेलेबल है और आपने सर्किट किसी और गेट का बनाना है, आप उस नैंड गेट को यूज़ करते हुए उसे एंड और या नॉर की वर्किंग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि नैंड गेट और एंड गेट की वर्किंग कैसे सेम हो सकती है? आपको मैं जैसे फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ कि इन चैप्टर्स में या इन सब्जेक्ट्स में हम प्रॉपरली इक्वल क्वांटिटीज़ को नहीं देखते, बल्कि हम क्या देखते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट हो। दोनों में हमारे पास आउटपुट्स सेम आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब अगर हम नैंड को किसी ऐसे वे में यूज़ करते हैं कि जो उसकी आउटपुट आए वो एज इट इज़ आउटपुट हो जो हमें एंड भी देता है, जिसका मतलब क्या है? एंड और नैंड इक्वल हो गए। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि नैंड हमारे पास एक यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि ये नॉट की, एंड की और की वर्किंग हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे नॉट, एंड और नॉर, ये चारों गेट्स यहाँ पे उन्होंने, और नैंड खुद बजाते खुद नैंड की वर्किंग भी दे रहा है। तो यानी एक गेट से हम फर्दर कितने गेट मज़ीद बना सकते हैं? एक गेट से हम 5 गेट्स मज़ीद बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये आता है, एन इन्वर्टर कैन बी मेड फ्रॉम अ नैंड गेट बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ इनपुट्स टुगेदर एंड क्रिएटिंग इन effect a single input as shown in figure for a 2 input gate. An AND function can be generated by use of NAND gate. अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तमाम के तमाम गेट्स यहाँ पे उन्होंने बना के दिखाए हैं। यहाँ पे अगर विजिबल नहीं है प्रॉपरली तो ये आप बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक देख सकते हैं, बुक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया कि नैंड कैसे एज अ नॉट काम करता है। ठीक है, नैंड को नॉट बनाने के लिए
हमारे पास हम NAND की एक इनपुट ले रहे हैं। अब जहाँ एक इनपुट की बात आती है वहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, या 0 होगी वो इनपुट या 1 होगी। सही है। अब अगर आप देखें तो हम उसी एक इनपुट के साथ हम लिंक ले रहे हैं। एक इनपुट लिया हमने A, और उसी A को, यानी A की ऐसे रो है ना, A क्या ऐसे हमारे पास इनपुट आ रही है, उस A को यहाँ पे उन्होंने 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब A अगर यहाँ पे 0 था तो 2 में कन्वर्ट होके भी वो 0 ही रहेगा, यानी हम यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 कर रहे हैं या 1 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 0 का आंसर क्या आएगा, 0, और 1 मल्टीप्लाई 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आउटपुट आएगी उसे इन्होंने आगे इन्वर्ट भी किया है, तो यानी ये जो आउटपुट है इसे इन्वर्ट करने पे आएगा 1 और 0। अब अगर आप नॉट गेट को याद करें तो नॉट में क्या होता है, 0 1, और नॉट क्योंकि इन्वर्ट कर देता है तो उसकी आउटपुट आती है 1 0। जब इनपुट 0 होगी आउटपुट 1, यहाँ पे भी देखें जब इनपुट 0 तो आउटपुट 1। सेम इसी तरह से जब इनपुट 1 तो आउटपुट 0, यहाँ पे भी इनपुट 1 तो आउटपुट 0। यानी हमने अपने पहले पॉइंट को यहाँ पे जी, तो हमने यहाँ पे अपने पहले पॉइंट को कि NAND गेट एज अ नॉट गेट काम कर सकता है प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि NAND गेट एज अ AND गेट कैसे काम करेगा। सही है। अब हम NAND गेट को लेते हैं जिसके अंदर हम A और B ले रहे हैं। अब यहाँ पे NAND को AND की वर्किंग करवाने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास A और B हमने लिया, सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई किया और जो आउटपुट है उसका कंप्लीमेंट ले लिया। सही है। तो अब हमारे पास टेबल बनेगा इसका A और B का। हम यहाँ पे A B ले रहे हैं तो A B पहले नॉट के केस में A की इनपुट थी तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 0 और 1 ही था। अब हमारे पास A B 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए अब हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0 0 0 और 1। अब हमने इसका कंप्लीमेंट भी ले लेना है, तो कंप्लीमेंट लेने पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 1 1 और 0। ठीक है। अब उसके बाद आपने ना ये वाले गेट रट लेने हैं, याद कर लेने हैं कि एंड कैसे बनता है, NAND किस तरह से वो नॉट बनता है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखें जो आउटपुट यहाँ से आई है हमने उसी आउटपुट के साथ लेके दोबारा उस पे एंड अप्लाई किया, यानी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट फिर 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। अब फिर से हमने इसका नॉट लेना है, यानी
इसे इन्वर्ट कर देना है तो बनेगा 0 0 0 और 1। अब अगर हम सिंपल लेना कि हमने ए बी मल्टीप्लाई किया, तो ए बी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो भी क्या आता है 0 0 0 और 1। और ये भी आप देखें तो आंसर आ रहा है 0 0 0 और 1। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, आउटपुट्स क्योंकि इनकी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम प्योरली एंड गेट यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? डबल नैंड यूज़ किया है। डबल नैंड यूज़ करने पे हमारे पास जो आउटपुट होती है वो आउटपुट ए बी की आउटपुट के साथ मैच हो जाती है। इसे अगर हम सिंपली भी सॉल्व करें ना, हमने बेसिकली ए बी को मल्टीप्लाई किया, नेट था तो हमने उसका कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। उस कंप्लीमेंट का जो आंसर आया उस कंप्लीमेंट का हमने दोबारा से कंप्लीमेंट ले लिया, सही है। और आपको ये चीज़ पता है डबल कंप्लीमेंट आपस में कट जाता है, डबल कंप्लीमेंट आपस में कटा तो वो इक्वल टू ए बी ही हो गया। अच्छा, अब हम इसे किस तरह से ऐसा और गेट यूज़ कर सकते हैं? ऐसा और गेट यूज़ करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3 नैंड गेट लिए हैं, सही है। 3 नैंड गेट किस तरह से लिए हैं? पहले उन्होंने ए लिया है और उसी ए के ऊपर ही नैंड को इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा उन्होंने बी लिया है और उसी बी के ऊपर ही उन्होंने नैंड को इम्प्लीमेंट किया है। फिर दोनों की जो आउटपुट आई है उसके ऊपर फिर से उन्होंने नैंड को इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से जो आंसर आया उनका वो आंसर और जो ए प्लस बी का आंसर आता है वो आंसर सेम आते हैं, सही है। अब ये चीज़ आपने लॉजिकली प्रूव करके देनी है मुझे। जैसे मैंने इसका और इसका आपको गेट बना के बताया ना कि यहाँ पे ऐसे लिया, मैंने आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाया। आपने भी क्या करना है, इन दोनों का ट्रुथ टेबल बनाना है और फिर बताना है कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पहले बताती जाती हूँ। ए को एक के साथ ही लिया है, तो ए को एक के साथ का जो गेट बनेगा वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, हम लेंगे ए, ठीक है, और हम लेंगे बी। जब हम ए लेंगे तो ए 0 1 होगा, उसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। आंसर हमारे पास आएगा, अभी बी को रहने दें, अभी हम सिर्फ ए को सॉल्व कर रहे हैं। आंसर हमारे पास यहाँ से आएगा ए मल्टीप्लाई ए का 0 और 1। कंप्लीमेंट लेंगे इसका तो ये हमारे पास बनेगा 1 और 0। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह से आपने बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए कंप्लीमेंट वाला और जो आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आएगा उन दो को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है, होल कंप्लीमेंट लेना है। होल कंप्लीमेंट लेने पे आपके पास क्या होगा कि वो हम होल कंप्लीमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नैंड है और नैंड पे हमारे पास जो आउटपुट आती है हम उसका कंप्लीमेंट लाजमी लेते हैं। तो यहाँ पे एंड पे जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास और ए प्लस बी का आंसर हमारे पास सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किस तरह से ऐसा नॉर यूज़ कर सकते हैं। एज ए नॉर यूज़ करने के लिए जैसे हमने नॉर का गेट पढ़ा हुआ है, नॉर के गेट में हम क्या करते हैं,
जो और गेट है और जो हमारे पास नॉट गेट है उन्हें यूज़ करते हैं, यानी और के ऊपर हम कम्प्लीमेंट लगा दें तो नॉर बन जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ तक जो हम चीज़ लेके आए हैं इसके ऊपर अगर हम कम्प्लीमेंट लगा दें तो वो और हमारे पास ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो पहले दो मैंने करा दिए, ये दो आपने थ्रू ट्रूथ टेबल आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हमने नैंड के बारे में पढ़ा है, दूसरा यूनिवर्सल गेट हमारे पास कौन सा है, नॉर गेट है। अब नॉर गेट भी हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमें नॉर की, नॉट की, एंड की, और की, नैंड की वर्किंग प्रोवाइड कर सकता है। ये भी हमें नॉर, नॉट, एंड और नैंड 5 गेट्स की वर्किंग हमें प्रोवाइड करता है। अब सेम इसी तरह से जैसे हमने नैंड के ऊपर सारे गेट्स को देखा और कि किस तरह से वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, सेम इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम नॉर को प्रूव करेंगे कि वो कैसे एज अ यूनिवर्सल गेट यूज़ होता है। इसके लिए भी सारे गेट्स मौजूद हैं। उसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले 2 गेट्स के टेबल बना के दिखाए, अब इसके अंदर मैं लास्ट के 2 टेबल्स बनाऊंगी और पहले 2 टेबल्स आप लोगों ने खुद से बनाने होंगे, ठीक है। एक और चीज़ भी है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे इस स्लाइड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आप थ्रू ट्रूथ टेबल नहीं, थ्रू रूल्स प्रूफ करें। थ्रू रूल्स आप प्रूफ करें कि हमारे पास ये चीज़ इक्वल है नैंड के गेट के इक्वल। तो हम पहले यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे कि हमने यहाँ पे लिया क्या है। हमने यहाँ पे लिया है ए कम्प्लीमेंट, फिर हमने यहाँ पे लिया है बी कम्प्लीमेंट, सही है, फिर हमने उनका लिया है होल कम्प्लीमेंट। जहाँ पे हमारे पास होल कम्प्लीमेंट हो वहाँ पे हम डिमॉर्गन लॉ यूज़ करते हैं। डिमॉर्गन लॉ होल कम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल में और दरमियान के साइन को चेंज कर देता है। दरमियान प्लस हो तो आंसर मल्टीप्लाई में आता है, दरमियान मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है। तो यानी ये हमारे पास होल कम्प्लीमेंट इंडिविजुअल में जब चेंज होगा तो एक कम्प्लीमेंट पहले से था और एक इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट अब डिमॉर्गन लॉ से बना। इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट पहले से था और दूसरा इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट हमारे पास डिमॉर्गन लॉ वाला। दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब ये डबल इक्वेशन, डबल इम्प्लीमेंट हमारे पास कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हमारे पास लॉजिकली किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया। इस तरह से ना आप इससे थ्रू रूल्स भी प्रूव कर सकते हैं, थ्रू ट्रूथ टेबल भी प्रूव कर सकते हैं और थ्रू सर्किट भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम नॉर यहाँ पे देख रहे थे, नॉर के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम इसी तरह से जैसे हमने नैंड के अंदर देखा था, नॉर को जब हम एंड बनाएंगे तो हम सबसे पहले लेंगे ए के ऊपर नॉर। ए के ऊपर नॉर लेने का मतलब क्या है कि हम ए प्लस ए होल कम्प्लीमेंट करेंगे, सही है। ए प्लस ए 0 प्लस 0 और होल कम्प्लीमेंट 0 0 का आंसर 0 आता है, लेकिन कम्प्लीमेंट की वजह से आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह से 1 प्लस 1, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1।
लेकिन कंप्लीमेंट की वजह से इन्वर्ट होके हमें मिलेगा 0। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है b प्लस b होल कंप्लीमेंट। इसी तरह से हम लेंगे 0 प्लस 0 और 1 प्लस 1, इसकी भी आउटपुट हमारे पास 1 और 0 आएंगी। अब हमने इन दोनों के ऊपर फिर से नॉर अप्लाई करना है, सही है। अब जब हम इन दोनों के ऊपर नॉर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 1 0 0 1 और 0 0। अब आप कहेंगे जी कम्बिनेशन हमने कैसे लिए। ए के पॉसिबल कम्बिनेशन यानी ए पे जब हमने नॉर इम्प्लीमेंट किया तो उसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन थे 2 थे, 1 और 0। सेम बी के भी 2 थे, 1 और 0। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। पहले एक ही वेरिएबल को हम उसी वेरिएबल के साथ ले रहे थे, इसलिए दो आउटपुट्स आती थी, 2 इनपुट 2 आउटपुट। लेकिन जब हम 2 वेरिएबल को लेंगे तो उन 2 वेरिएबल को लेने पे हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन 4 बनेंगे, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0। और इन दोनों पे जब हम नॉर को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास नॉर को इम्प्लीमेंट करने पे जहाँ पे ज़्यादा खच मच गई है तो रिमूव करके मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हमने इसमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है नॉर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड और फिर कंप्लीमेंट। ऐड किया तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 0 0 0। ये आउटपुट बनी हमारे पास इस पूरे गेट की। और सिंपली हम अगर एंड को लेते हैं तो एक सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई, 1 0 1 0। उन्हें हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बने। अब हम इस पर नॉर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस करते जाएंगे। 0 को 0 से प्लस किया, आंसर आया 0। 0 प्लस 1 आंसर आएगा 1। 1 प्लस 0 आंसर आएगा 1। 1 प्लस 1 आंसर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आई। अब हमने, क्योंकि नॉर है ना, सिर्फ प्लस नहीं करना, ऊपर कम्प्लीमेंट भी लेना है। कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 0 0 0। ठीक है,
अब अगर हम एंड को लें तो एंड में हमारे पास ए भी मल्टीप्लाई होता है, 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर आएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 पे आंसर आएगा 1। यहाँ पे देखें 3 0 1 1, यहाँ पे भी देखें 3 0 1 1। अगर आपने बिल्कुल एज इट इज़ आउटपुट सेम लानी है तो आप बेहतर है कि लास्ट वाला कम्बिनेशन जो आपको 1 प्रोवाइड कर रहा है वो आप पहले ले आएँ। यानी आप 1 मल्टीप्लाई 1 लें, आंसर आ जाएगा 1 और नीचे के बाकी ये 3 कम्बिनेशन। अब इसके आउटपुट और इसके आउटपुट आप देखिए एज इट इज़ आ रही है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास नॉर पे जब हम लें तो वो इक्वल होता है। यानी नॉर को पहले एक गेट फिर नॉर का दूसरा वेरिएबल, उन दोनों के आउटपुट पे दोबारा से नॉर इम्प्लीमेंट करने पे हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है। और यहीं तक करके अगर हम इसका आगे फिर से कम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू नेड। ये है, इसका दोबारा कम्प्लीमेंट लें तो ये बनेगा 0 1 1 1 और इसका दोबारा कम्प्लीमेंट लें तो ये भी बनेगा 0 1 1 1। तो ये वाला गेट भी हम यहीं से प्रूव कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से आपको थ्रू रूल्स कहा जाए तो रूल्स के लिए जी रूल्स के थ्रू अगर आपको कहा जाता है तो हमने यहाँ पे लिया ए कम्प्लीमेंट, फिर हमने लिया बी कम्प्लीमेंट, फिर हमने उस पर लिया होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट को डिमॉर्गन के थ्रू अगर सॉल्व करें तो होल कम्प्लीमेंट इंडिविजुअल में और दरमियान में प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो ए पे डबल कम्प्लीमेंट, बी पे डबल कम्प्लीमेंट और दरमियान में प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई, डबल कम्प्लीमेंट कट जाएगा और इक्वल टू ए भी आ जाएगा। ये हमने थ्रू रूल्स भी से प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने नैंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है कि किस तरह से वो, अगर हम नैंड लेते हैं यानी ए बी होल कम्प्लीमेंट, तो किस तरह से वो नेगेटिव और को हम उसमें से नेगेटिव और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास बेसिकली क्या है, ए प्लस बी। नेगेटिव और क्या होगा, जिसमें हम दोनों पे स्टार्ट में ही अगर कम्प्लीमेंट ले लें, यानी ए अगर हम ए की इनपुट 0 ले रहे हैं तो वो 0 कम्प्लीमेंट बन के 1 हो जाएगा। बी अगर हम 1 ले रहे हैं तो वो कम्प्लीमेंट होके 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ हमने लॉजिकली प्रूव करनी है कि नैंड इसके इक्वल है या नहीं। हमारे पास नैंड और नेगेटिव और को उन्होंने इक्वलेंट बोला है। और ये चीज़ हाँ, अगर आप लोगों को याद हो ना, तो जब हमने नैंड का टॉपिक पढ़ा था उसी में मैंने आपको बताया था कि नैंड और नेगेटिव और इक्वल है। थ्रू ट्रुथ टेबल भी हमने किया था, हमने थ्रू सर्किट भी देखा था कि किस तरह से इक्वलेंट है। अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप उस लेक्चर को रिमाइंड कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इन दो चीज़ों को इक्वल देखा था। अब इसी लॉजिक को देखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नैंड और नेगेटिव और इक्वल है तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उन पर होल कम्प्लीमेंट लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ वो होल कम्प्लीमेंट कैसे इंडिविजुअल में चेंज होता है।
बेसिकली आप देखेंगे है वही डी मॉर्गन लॉ, लेकिन उस डी मॉर्गन लॉ को हम नेम क्या दे रहे हैं कि वो डी मॉर्गन लॉ एज अ नेड और एज अ नेगेटिव और यूज हो रहे हैं। है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ में हमने रूल देखा है होल कम्प्लीमेंट इंडिविजुअल में और साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। होल कम्प्लीमेंट यहाँ पे ए बी पे था, तो इंडिविजुअल में जब चेंज हुआ तो ए पे अलग गया, बी पे अलग गया, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होगी, प्लस में चेंज हो गई। सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसी पॉइंट को लेके चलते हैं तो ये हमारे पास, हम इसे डी मॉर्गन लॉ भी कह सकते हैं, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नेड एंड नेगेटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट पे होल कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ को फॉलो करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। होल कम्प्लीमेंट हमारे पास चेंज हो जाएगी इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट्स में और साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। हमने पहले लिया ए बी की होल कम्प्लीमेंट, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये चेंज होगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और दरमियान में प्लस। इसी तरह से सी डी होल कम्प्लीमेंट, ये भी आएगा सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट। अब इनके ऊपर होल कम्प्लीमेंट भी थी, इस ब्रैकेट पे भी और इस ब्रैकेट पे भी एक होल कम्प्लीमेंट आ रही है। ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो होल कम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे प्लस में चेंज हो गया और ये इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब बना ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट पे होल कम्प्लीमेंट, फिर से इस पूरी ब्रैकेट पे होल कम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ पे हम फिर से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ बनेगी। अब डबल नेगेशन हमारे पास ए बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी और होल कम्प्लीमेंट था, इसे सॉल्व करते करते हमारे पास एंड पे क्या बना, ए बी प्लस सी डी सिंपल। या कि कुछ यहाँ पे उन्होंने सैम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से हमारे पास अगर एक इक्वेशन हो तो हम उसे लॉजिकली किस तरह से इक्विवेलेंट कर सकते हैं दूसरी के। ये अपने पॉइंट्स खुद से देख लेने हैं, उसके साथ साथ ये लास्ट की कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल है इंतहाई आसान है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। पॉइंट नहीं समझ आते कहीं से तो फिर हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे नैंड लॉजिक देखी और उसमें कुछ एग्जांपल्स देखी, सेम इसी तरह से एंड पे नॉर लॉजिक रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि नॉर को हम एज अ सर्किट कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी आपने देख लेंगे। ये आपका नॉर वाला टॉपिक असाइनमेंट है, 2 पेजेस है मेरे ख्याल में। आप लोग इजीली उसे देख के एग्जांपल्स को देख के आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।